हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तात्या एजुकेशन पर। तो आज हम आपके लिए लाए हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। आज का जो रीजनिंग प्रैक्टिस सेट है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आपकी परीक्षा से जुड़े, ठीक है। यानी जो भी आपकी परीक्षा में जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो इस यानी कि हर टाइप के इसमें सवाल होने वाले हैं, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे एक विनती, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। क्या होगा जिससे तभी आपको क्या होगा अच्छे से उस यानी कि जान पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अति महत्वपूर्ण वीडियो लाते हैं, जिससे क्या होगा जब भी हम महत्वपूर्ण वीडियो डालेंगे तो आप तक क्या हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए तो देखते हैं हम आपके सामने। देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ, आपसे एक विनती है, अगर आपको क्वेश्चन यानी कि उत्तर आ रहा हो तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में यानी उनका उत्तर बताते चलना है, ठीक है प्यारे दोस्तों। देखिए अब आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें क्या पूछा है आपसे, समझते चल रहा है प्यारे दोस्तों। देखिए पिशन आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। इसमें क्या है आपसे, दर्पण यानी कि दर्पण प्रतिबिंब पूछा है आपके सामने। यहाँ पर देखिए दर्पण प्रतिबिंब लगा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको बताना इसका इसका आपका क्या यानी कि उल्टा, इसका क्या बनेगा यानी कि दर्पण प्रतिबिंब, ठीक। इसका उल्टा यानी कि कौन सी आकृति है बताइए। इस देखिए आपके सामने चार विकल्प दिए गए हुए हैं, इसमें से इसकी कौन सी यानी आकृति बनेगी बताइए। यानी दर्पण प्रतिबिंब कौन सी आकृति होने वाली है बताइए कि कौन सा उत्तर होगा। देखिएगा प्यारे दोस्तों, समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, आपको आकृति देखनी है। देखिए इसमें क्या है, एक बॉक्स, तो यानी कि सबसे पहले इस प्रकार से एक डब्बा सा आ जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों, समझते चलिएगा। तो प्यारे दोस्तों देखिएगा अब उसके बाद दिया क्या, इसमें देखिए सबसे पहले यानी कि आकृति, तो इसमें देखिए जो भी आकृति है ठीक इसी यानी कि इसी पार्ट से क्या होगी, आकृति बनना स्टार्ट होगी, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो देखिए क्या है, इस प्रकार से क्या बिंदी से, तो इस प्रकार से आपकी बिंदी आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये इसमें क्या दिया हुआ, त्रिभुज, यानी कि सेम इसी प्रकार से इसकी क्या हो जाएगी, इस प्रकार से त्रिभुज टाइप से क्या हो जाएगी, आकृति बनेगी, ठीक है। समझते चलिएगा प्यारे दोस्तों। अब उसके बाद क्या होगी, जो हमारी एक जो यानी कि इसके नीचे देखिए इसमें क्या है, इस प्रकार से आकृति है, इसमें क्या है, इस यानी कि चौखट, यहाँ पे देखिए क्या है, इस प्रकार से यानी कि वृत्त में क्या है, कट लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हमारी आकृति यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगी, इस प्रकार से हमारे त्रिभुज टाइप से आकृति आ जाएगी, ठीक। इसकी ऊपर यानी कि पीछे वाली आकृति यानी ए वाली आकृति, देखिएगा प्यारे दोस्तों, ए वाली आकृति है जो क्या हो जाएगी, ये ठीक इसके क्या पीछे बनेगी, यानी कि इस प्रकार से। समझते चलिएगा प्यारे दोस्तों। देखिए इस प्रकार से हमारी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इस प्रकार से समझते चलिएगा। देखिए अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको देखिए इसमें क्या है, त्रिभुज यानी कि इस प्रकार से बनी हुई, यहाँ पर क्या हो, पूरा इसको नहीं बना सकते हैं, आपको बस समझना है। देखिए इस प्रकार से बन रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपकी आकृति, और ये जो पीछे वाली है इस प्रकार से डिब्बा बनेगा, ठीक है। यानी कि घूमेगी तो क्या होगा, इस प्रकार से डिब्बा बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से समझिएगा। तो आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर यानी कि इस प्रकार से बिंदी, और इस प्रकार से क्या हो जाएगी, पीछे की घूमेगी तो क्या हो जाएगी, इस प्रकार नीट यानी कि आपका ये जो डब्बा है ये क्या हो जाएगा, ये वाला सेम इसके पीछे चला जाएगा, क्योंकि यानी कि जो इसमें बिंदी है, समझिएगा ये बिंदी है, ये ठीक इसी यानी कि इसी आकृति से बनना स्टार्ट होगी। मान लीजिए जैसे कोई यानी कि एफ है, यानी एफ है, तो किस प्रकार से, यानी कि इसका ठीक इसी प्रकार से ये डंडी दोनों यहाँ पर आ जाएंगी इस प्रकार से, और ये जो पीछे वाला पार्ट है ये क्या यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों बताइए, किस वाले में है, तो आपको देखना है। देखिए अगर हम पहले वाले में देखो तो इसका क्या बिल्कुल जहाँ के तहाँ कर दिया है, तो ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्या होगा, पीछे जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है, इसमें घुमा दिया, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, अगर हम इसमें देखें, अगर डी में देखें तो इस डिब्बा को क्या इस यानी पीछे होना चाहिए था, क्या पीछे। तो अगर हम देखें यहाँ पर देखिए आपको सी वाले में देखना है। देखिए ये बिंदी कहाँ है, देखिए ये बिंदी यहाँ पर जहीं की तहीं यानी कि घूम चुकी है, उसी की प्रकार देखिए अगर हम देखें इस डब्बे को, तो देखिए डब्बा हमारा क्या आ गया, पीछे आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी वाले यानी जो सी वाली आकृति इसकी क्या हो जाएगा, पूरी पूरी आकृति बनेगी, यानी कि सी वाला ही आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन अच्छे से यानी आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन पर, और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। आपसे क्या है, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है। देखिएगा तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। देखिए
एक मिनट देखिएगा प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है। इसमें क्या पूछा है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को ज्ञात करें। इसमें क्या आपको संबंधित शब्द ज्ञात करना है प्यारे दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको चाहे यानी कि कोई भी सवाल आता हो या आपको रीजनिंग से बिल्कुल भी यानी घबराना नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ यानी कि आप क्या है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी यानी वीडियो लाएंगे जो आपको क्या होगा, बिल्कुल रीजनिंग में क्या होगा आपको, यानी कि जब भी आप इस यानी कि रीजनिंग के सवाल करेंगे आपको क्या है, पूरे रीजनिंग यानी सारे रीजनिंग के सवाल आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और रोज यानी कि वीडियो को प्रैक्टिस सेट देखना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखिए इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर प्रश्न पे देखते हैं। अगर हम इसमें देखिए धुआं, इसमें क्या लिखा हुआ है, धुआं लिखा हुआ है, धुआं शब्द। उसके बाद धुआं से यानी कि क्या संबंधित है, तो देखिए प्रदूषण, यानी धुआं को क्या लिखा हुआ, प्रदूषण, यानी धुआं से क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर क्या प्रदूषण होता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए अगर दूसरा शब्द दिया हुआ है युद्ध, युद्ध, युद्ध से यानी कि क्या होता होगा बताइए। जब युद्ध होता है तो क्या होता है, देखिए आपके सामने अगर हम चार विकल्प, यहाँ पर देखिए चार विकल्प दिए हुए हैं। जब भी क्या यानी युद्ध होता है तो क्या होता है, शांति होता है। दूसरे में दिया हुआ विजय होता है। तीसरे में क्या दिया हुआ है, यानी संधि होता है, यानी कि उसके बाद अगर हम डी में देखें, अगर डी और देख लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, विनाश। तो विनाश यानी कि युद्ध, विनाश से क्या हुआ, नुकसान, विनाश यानी कि इस प्रकार से संबंधित। ठीक है, तो अगर देखें इसमें क्या धुआं, धुआं से यानी क्या होता है, प्रदूषण होता है। ठीक उसी प्रकार युद्ध से क्या होता होगा प्यारे दोस्तों, क्या होता होगा बताइए। तो देखिए युद्ध से जब भी क्या होगा, विनाश ही होगा। ठीक है, विनाश, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, यानी कि नुकसान ही होगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी वाला ही उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए तो प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा प्यारे दोस्तों, हम आपके हर यानी सवालों का जवाब देते हैं। ठीक है, देखिए तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब आपको इसका उत्तर बताना है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, नीचे दी गई श्रृंखला यानी नीचे दी श्रृंखला की पूर्ति करना है आपको। देखिए तो सबसे पहले आपको देखिए एक जो श्रृंखला दी गई है, यानी जो हमारी श्रृंखला किस प्रकार से चल रही है, आपको यह पता करना है प्यारे दोस्तों। देखिए अगर इसके बाद देख, अगर हम इसमें देखें एक, एक से फिर क्या हुआ, दो हुआ, अगर दो से देखें फिर दो हुआ, फिर दो से क्या हुआ, चार हुआ, फिर चार से अगर हम देखें क्या हुआ, तीन। देखिएगा प्यारे दोस्तों, देखिए एक से क्या हुआ, दो, फिर दो से फिर दो हो गया। ठीक है, फिर दो से फिर चार, फिर चार से तीन। अगर इस प्रकार से क्या हमारी श्रृंखला चल रही है। ठीक है, यानी कि किस प्रकार से, तो देखिए इसमें क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो देखिएगा प्यारे दोस्तों अगर आप क्या करेंगे, अगर इसमें देखिए यानी क्या लगाएंगे, देखिए यानी ट्रिक लगाएंगे। देखिए प्यारे दोस्तों इसमें क्या है, एक से अगर हम क्या करें, इस वाली संख्या को छोड़ दें। ठीक है प्यारे दोस्तों समझिएगा, इस वाली संख्या को छोड़ दें, अगर इस एक से इसके पास जाएं, यानी एक संख्या छोड़ के इस दो के पास जाएं। ठीक है, अगर फिर इसके बाद हम इस चार को यानी छोड़ दें। ठीक है, यानी इसको, उसके बाद अगर हम इस दो से क्या इस एक संख्या को छोड़ के इस तीन पर जाएं। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखिए फिर इसके बाद एक संख्या और छोड़ दें, फिर इसके बाद तीन से का इस चार के पास जाएंगे। ठीक है, फिर इस चार के बाद यानी कि इसके बाद क्या करेंगे, इस संख्या को भी छोड़ देंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो देखिए फिर इस चार से किसके पास जाएंगे, तो बताइए चार के बाद कौन सा शब्द आता है, तो बताइए चार के बाद यानी सॉरी क्या आता है, कौन सी संख्या आती है, तो पाँच संख्या आती है। ठीक है, पाँच, तो आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि पाँच आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाँच ही उत्तर होगा प्यारे दोस्तों समझिएगा। तो क्या किस ऑप्शन में दिया हुआ है पाँच, तो देखिए आपकी ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी एक एक संख्या छोड़ के इसमें लिख रहा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पाँच ही आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आपकी परीक्षा में बिल्कुल सेम इसी आधार पर सवाल यानी कंफ्यूज वाले सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको क्या है यानी घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, आपके लिए उस क्वेश्चन को यानी दोबारा समझा दिया जाएगा अलग से। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों, तो हम पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन पर। आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए प्यारे दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, यह भी काफी महत्वपूर्ण दिया हुआ है। इसमें क्या पूछा हुआ है आपसे, देखिए नीचे दी गई यानी नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों शब्दों का सही क्रम बताएं। इसमें क्या आपको सही क्रम बताना है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है आपके यानी कि परीक्षा में पूछा गया हुआ है, और ऐसे ही आपके बिल्कुल सेम आधार पर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको यानी कि जो सबसे पहले होगा उसी आपको क्या है यानी कि पहले प्रथम यानी चुनना है। देखिए पहला शब्द चुनना है। देखिए तो इसमें क्या है, देखिए अगर हम पहले में देखें लुगदी दिया हुआ है, क्या लुगदी। अगर हम दूसरे में देखें क्या पुस्तक दिया हुआ है, और अगर तीसरे को देखें कागज, फिर उसके बाद देखें क्या बांस दिया हुआ, क्या बांस। अगर उसके बाद देखें क्या है पढ़ना दिया हुआ, पांचवें में क्या दिया हुआ पढ़ना। तो इसका सही क्रम क्या होगा बताइए। तो देखिए
इसमें सबसे पहले जो भी यानी पहले आएगा देखिए, तो इसमें क्या पूछा है यानी कि कागज, यानी कि कागज बांस। तो सबसे पहले क्या आता है, कागज आता है या बांस आता है। तो देखिए बांस यानी क्या, लकड़ी। तो देखिए इसमें अगर क्या होता, देखिए बांस दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या आएगा, बांस आएगा। ठीक है, तो बांस किस ऑप्शन पे है, देखिए 4, यानी कि 4 ऑप्शन पे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 को लिख देंगे। फिर बांस से क्या होगा बताइए, लुगदी बनेगी या पुस्तक बनेगी या कागज बनेगा। तो बांस से क्या होगी, पहले लुगदी बनेगी। तो लुगदी किस ऑप्शन में, पहले एक ऑप्शन पे यानी लुगदी। ठीक है, तो एक यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद लुगदी से क्या बनेगी, यानी पुस्तक बन जाएगी या कागज बनेगा। तो देखिए पहले क्या होगा, लुगदी बनेगी। लुगदी से क्या होती है, यानी क्या होगा उसका, यानी गट्ठा बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए, यानी माल बनेगा। उसके बाद क्या हो, माल से क्या बनेंगे, कागज, यानी कि मशीन में डालकर क्या कागज बनाएंगे प्यारे दोस्तों। तो देखिए कागज किस ऑप्शन में, यानी 3 बार। तो देखिए 3 पे यानी कि 3 को दर्शा देंगे, यानी लिख देंगे। फिर देखिए कागज, कागज से क्या बनेगी हमारी, यानी पढ़ेंगे या सीधी कागज से क्या पुस्तक बनेगी। तो देखिए कागज होगा, कागज से क्या सीधी हमारी पुस्तक बनेगी। तो पुस्तक कितनी नंबर पर दी गई हुई है, देखिए 2 नंबर पर। तो 2 को लिख देंगे। ठीक है, फिर देखिए अब पुस्तक बन जाएगी तो फिर उसको हम क्या करेंगे, पुस्तक को पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपली यही बात है। तो क्या करेंगे, 2 के बाद क्या होगा, अगर हम देखें 5 में भी क्या दिए हुए, पढ़ना दिए हुए, तो 5 को यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, हमारी पूरी संख्या बन गई है। देखिए 4, उसके बाद 1, फिर 3, 2, 5। देखिए 4, 1, 3, 2, 5 किस ऑप्शन में है। तो देखिए 4, 1, 3, 2, 5। तो क्या हमारा सी वाला, यानी कि सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा था, यानी सही क्रम। तो सबसे पहले आपको जब भी ऐसे सवाल पूछे जाए तो जो भी पहले आएगा, यानी जिसकी पहले शुरुआत होगी, उसी शब्द को आपको क्या नहीं लगातार से लेके यानी कि एंड तक बनाते जाना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट में जरूर पूछ लेना। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, तो चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। नंबर 5 दिया हुआ है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ, काफी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। देखिए तो यहाँ पर पूछा है आपसे, इसमें क्या है, देखिए हल करें। ये काफी महत्वपूर्ण है, आपके एसएससी एमटीएस का पूछा हुआ सवाल है। देखिएगा प्यारे दोस्तों, इसमें क्या पूछा हुआ है, यानी देखिए हम 36 और 18, फिर उसके बाद 9, यानी कि जिस प्रकार या 36 और 18 को लिखा हुआ है, यानी 9 को लिखा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार यानी आपको इसमें इन चारों में से संबंध बताना है, यानी कौन सी संख्या इस प्रकार, जिस प्रकार यह जो संख्या लिखी गई है ठीक इसी प्रकार क्या है, संबंधित है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस 36 को ध्यान से देखें, समझिएगा प्यारे दोस्तों, अगर इस 36 को देखें तो 36 के बाद क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। ठीक है, तो 18 में यानी 36 में ऐसा क्या किया होगा कि 18 आ गया। तो क्या करें, सिंपल, अगर हम इसमें 2 का यानी कर दें तो कितना होगा, 18 बार जाएगा। ठीक है, तो अगर इसी 18 में अगर फिर से भी क्या कर देंगे, 2 से का भाग कर देंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो 18 में 2 से कितना, 9 बार जाएगा। ठीक है, 9 दूनी के 18। ठीक है प्यारे दोस्तों, 9 दूनी के 18 होता है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, अब इसमें अगर हम इसी यानी कि इसी तरीके से इसमें भी देखें तो 11 में अगर 2 के भाग करेंगे, इसमें क्या 12, तो ये वाला तो होगा भी नहीं। अगर हम देखिए 12 में कर देंगे 2 के भाग तो इसमें कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 24 दिया हुआ है, 24। ठीक है, ये 24 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर दूसरी संख्या देखें, देखिए 8, तो इस 8 में क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है भाई दोस्तों, तो 2 चौके कितना होता, 8 होता, तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है। फिर इसी में अगर हम 4 में भी 2 का भाग कर देंगे, कितना होगा, 2 दूना का 4। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, यानी कि बी वाला, यानी कि इससे क्या हो रहा, पूर्णता क्या हो रहा है, यानी कि संबंधित है, यानी कि इसी प्रकार से सोल्व कर रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि बी वाला है, यही हमारा क्या उत्तर हो जाएगा। अगर देखिए तीसरा, यानी इसमें भी देखिए 11 और 22, इसका भी नहीं होगा। और डी वाले में क्या 42 और 21, लेकिन यहाँ पर 7 दिए हुए। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो क्या बचा हमारा, यानी बी वाला ही उत्तर आपका पूर्णतः सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 6वां दिया है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। देखिए आपके जो हम आपके लिए सवाल करवा रहे हैं, ये काफी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको क्या है, ध्यान से देखना है। देखिए प्यारे दोस्तों, इसमें क्या है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, संबंधित शब्द ज्ञात करना है। जिस प्रकार दूध, दूध किससे संबंधित है, लीटर से है। उसी प्रकार आम, आम का संबंध किससे होगा बताइए। तो देखिए आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए, पीला यानी पीला से होगा। बी में क्या दिए हुए, गर्मी या गर्मी से होगा। उसके बाद क्या है, सी या किलोग्राम से होगा। ठीक है, तो उसके बाद दिए हुआ पेड़ या पेड़ से होगा। बताइए तो आम का संबंध किससे होगा प्यारे दोस्तों। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है, अगर हम इसमें देखें, देखिए दूध, दूध का किस संबंध किससे, लीटर से, यानी दूध को किस में मापते हैं बताइए। तो
किससे मापते हैं, लीटर से मापते हैं ना, उसी प्रकार आम को किससे मापेंगे, किलोग्राम से मापेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इसका क्या हो यानी माप पूछा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा किलोग्राम, किस ऑप्शन में, तो आपके सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा सी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा प्यारे दोस्तों, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे क्या होगा आपको मदद मिल सके। ठीक है, यानी कि जो भी हम वीडियो डालेंगे आप तक पहुंच सके। तो देखिए आपके सामने दिया हो क्वेश्चन नंबर 7। अब इसका उत्तर आपको बताना है कौन सा, यानी इसमें देखिए प्रश्न को देखें, शब्दों को समझते हुए एक उचित व्यंजन आरेख का निर्माण, यानी कि क्या करना है, चुनाव करना है। देखिए यानी कि चुनाव करना है आपको प्यारे दोस्तों। देखिए सबसे पहले आपको शब्द देखना है, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, कारिणी, कारिणी दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, महिला दिया हुआ है, और पुरुष दिया हुआ है, यानी सॉरी क्या दिया हुआ, पुत्र दिया हुआ है। देखिए तो इन शब्दों का यानी कौन सा, यानी तीनों शब्दों का कौन सा व्यंजन डायग्राम सही होगा बताइए। तो बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। देखिए तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, देखिए कारिणी है, ये क्या है दोस्तों, ये किसी कार्य को करने वाली कारिणी, यानी उस प्रकार से यानी कि वही कारिणी, यानी जिस प्रकार में लगातार कार्य करते हैं क्या हो जाती है, यानी कि कारिणी है। ठीक है, इस प्रकार से समझिएगा। अगर हम इसमें देखें महिला, ये क्या है दोस्तों, एक फीमेल शब्द है। ठीक है, उसी प्रकार पुत्र, ये क्या है दोस्तों, एक मेल शब्द है। तो ये इनका क्या होगा, मान लीजिए इन दोनों का क्या होगा, यानी कि अलग। देखिए इन दोनों का क्या, बिल्कुल जी हाँ अलग ही होगा। अगर उसके बाद देखिए कारण, तो ये क्या हुआ, एक कार्य करने वाली कारण। ठीक है, मान लीजिए क्या होगी, कार्य जो लगातार कार्य करते हैं, यानी क्या होती है, उस लगातार कार्य करने को क्या बोलते हैं, कारिणी बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या हो जाता, ग्रहणी हो जाता, ग्रह। ठीक है, ग्रहणी हो जाता, तो क्या हो जाता, ये महिला शब्द है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, महिला और यानी कि गृहिणी और महिला ये दोनों क्या होते, एक से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत क्या, इसी के अंतर्गत हम रख देते। ठीक है, और पुरुष का क्या इस प्रकार से अलग बना देते। लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें देखिए कारिणी, तो कारिणी का क्या इस प्रकार से अलग बनेगा। अब देखिए महिला दिया हुआ है, तो महिला क्या है, एक फीमेल शब्द है, तो इसका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आप अलग बना लेंगे। उसके बाद देखेंगे पुत्र, ये पुत्र दिया हुआ, ये क्या है, फीमेल है या मेल, तो देखिए मेल शब्द है, तो इसका क्या होगा, इस प्रकार से बनेगा। तो क्या हो जाएगा, ये तीनों ही अलग बनेंगे। ठीक है, तीनों ही अलग बनेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका इस प्रकार से वेन डायग्राम बन जाएगा। तो किस ऑप्शन में, तो आपके देखिए ए वाले ऑप्शन में इस प्रकार से अलग, तीनों को अलग अलग कर दिया हुआ है। ठीक है, तीनों को अलग अलग किया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन भी अच्छे से यानी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर प्यारे दोस्तों। तो यह रहा आपके सामने 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन दिया, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आपको इसका भी उत्तर बताना है। देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है, देखिए दी गई श्रृंखला में पिसिन चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्यारे दोस्तों में क्या पूछा है आप लोगों से, देखिए पिसन, यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए पिसन क्या पूछ रहा है आपसे। देखिए इसमें क्या है, एक श्रृंखला दी गई हुई है, इस श्रृंखला को आपको क्या है, इसमें देखिए पिसन चिन्ह कहाँ पर, यहाँ पर लगा हुआ है। बताना इस क्वेश्चन मार्क स्थान की यानी कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इस यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इसमें देखें हम, देखिए तीन, तीन से क्या हो रहा है 28, 28 के बाद फिर से क्या 4, 4 से बाद अगर हम देखें 56, 56 के बाद 5, तो इसमें क्या लग रहा है, यानी उसी प्रकार का तरीका। देखिए आपको क्या करना है, हमने अभी आपको क्या बताया, एक संख्या छूट गई, आपको क्या करना है, अगर हम इस 28 को छोड़ देते हैं, 3 से बाद से डायरेक्ट किसके पास जाएंगे, इस 4 के पास। ठीक है, अब इस 4 से यानी कि एक संख्या को छोड़ देंगे, 4 से किसके पास जाएंगे, इस 5 के पास जाएंगे। ठीक है, अब इस 5 के पास यानी एक संख्या को छोड़ देना है। ठीक है, इस 5 के बाद यानी 5 के बाद यानी अगली संख्या क्या हुई, 5 के बाद कौन सी संख्या, 6 संख्या हुई। ठीक है, तो 6 संख्या, अगर हम इसमें देखें 6 संख्या, अगर देखिए तो 6 आपके किस ऑप्शन में, ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी क्या होगा, ए होगा। अगर हम इसको भी देखें, देखिए अगर हम इसको भी देखें 28, तो 28 में यानी क्या हो रहा है, 56 हो रहा है। तो क्या किया है, 28 का क्या किया हुआ, 28 का 2 गुना किया हुआ है, कितना 2 गुना। उसी प्रकार 56, तो 56 का भी क्या किया हुआ है, 2 गुना किया हुआ है। ठीक है, 56 दूना कितना 112। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से आपका सॉल्व, यानी श्रृंखला क्या है पूर्णतः यानी इस प्रकार से सॉल्व हो रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ए वाला ही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ लेना है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9वां, क्वेश्चन नंबर 9वां दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्यारे दोस्तों। देखिए समझिएगा, इसमें क्या पूछा है आपसे, एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश का अर्थ लाल, लाल का अर्थ है टमाटर। ठीक है, टमाटर का अर्थ है दूध, दूध का अर्थ है मृदा, मृदा का अर्थ है सफ़ेद। ठीक है,
दी गई कोड भाषा में पौधा किसमें उगता है। तो प्यारे दोस्तों आपको इसमें क्या यानी कि बताना है। देखिए इसमें क्या है, एक विशिष्ट कोड भाषा यानी पूछा हुआ है। देखिए इसमें देखिए सबसे पहले आपको इसमें देखना है, इसमें क्या है। देखिए दी गई कोड भाषा में पौधा, जो पौधा शब्द है ये किस में उगता है। पौधा आपको याद रखना है सबसे पहले, पौधा है जो क्या यानी कि मिट्टी में ही उगता है, यानी मृदा में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको देखना है यानी किसको क्या बोला गया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें, इसमें क्या है शुरू से देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश का अर्थ है क्या, लाल, यानी आकाश को बोल रहा है लाल। ठीक है, अब इसमें देखेंगे लाल को क्या बोल रहा है, लाल का अर्थ है टमाटर, लाल को यानी क्या बोल रहा है, टमाटर बोल रहा है। अब अगला देखेंगे टमाटर, टमाटर का अर्थ क्या है, दूध। ठीक है, अब टमाटर को क्या दूध बोल रहा है। अब दूध के बाद अगर हम देखें दूध का अर्थ है क्या, मृदा। अब क्या दूध को मृदा बोल रहा है। अब देखेंगे यानी मृदा का अर्थ क्या है, सफ़ेद, मृदा को क्या बोल रहा है, सफ़ेद, यानी कि मृदा, मृदा की यानी मिट्टी क्या होती है, मृदा ही माने क्या होती है, यानी कि मृदा का ही अर्थ क्या होता है, मिट्टी होता है। ठीक है, मिट्टी, तो मिट्टी यानी कि क्या बोल रहा है, सफ़ेद बोल रहा है। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पर देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या हो रहा है, यानी कि मृदा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सफ़ेद किस ऑप्शन में, देखिए आपको क्या यानी कि मृदा को ही सफ़ेद बोल रहा है। ठीक है, तो सफ़ेद किस ऑप्शन में है, तो देखिए सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो सी वाला क्या हो जाएगा, सी वाला ही आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं है और देखिए इसमें क्या पूछा है, यानी कि मृदा। आपको सबसे पहले इसमें देखना है यानी पौधा, पौधा किस में उगता है। तो पौधा आपको याद रखना है मिट्टी में ही तो उगेगा। अब ये देखिए इसमें मिट्टी को क्या बोला गया हुआ है, सफ़ेद बोला गया हुआ है। ठीक है, तो सफ़ेद किस ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में है, तो सी वाला आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी तो बात है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी से जान गए होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके सामने 10वां क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों 10वां क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें क्या पूछा है, देखिए अगर हम देखें भारत, तो भारत का संबंध किससे, दिल्ली से। उसी प्रकार उड़ीसा, उड़ीसा का संबंध किससे होगा। तो प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, इसका उत्तर क्या करना है, कमेंट में बताना है। ठीक है, आंसर क्या कमेंट में बताना है। और आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, जिससे क्या होगा आपके यानी जो भी हम महत्वपूर्ण वीडियो डालेंगे आपको क्या सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन यानी आपको उसकी जानकारी मिल सके। तो इसीलिए आपको क्या है सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।